जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक से पहले एक छोटी सी कहानी, इससे कुछ ना कुछ हम लोगों को सीख मिलती है और हमें सीखना भी चाहिए। हर कहानी का अपना अलग लेसन है, अपना अलग सबक है, अपना अलग सीख है। जिस तरह से साथियों मानव जो है इच्छाओं का एक पुतला है और इच्छाओं को वो जन्म से लेकर मृत्यु तक इच्छाएं उसकी समाप्त नहीं होती, इच्छाएं बरकरार रहती हैं। लेकिन इच्छाओं को पाने के लिए जो इंसान है परेशान रहता है, वो सिस्टम गलत है। कहीं ना कहीं दुखी रहता है, रात को सो नहीं पाता, रात और दिन सोचता रहता है अपने बारे में, ये गलत है। जबकि हमें अगर लाइफ में हम जीवन का सही महत्व समझ लें तो कभी दुखी नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। इच्छाएं रखिए, इच्छाएं रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इच्छाओं को पाने के लिए जो दुखी होते हैं लोग, रात और दिन सोचते रहते हैं कि वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उन्हें पता नहीं चलता कि जीवन का अंतिम क्षण आ गया, कब आ गया उन्हें पता ही नहीं चलता। इच्छाओं की उसमें दबकर वो जो है हमेशा वही सोचते रहते हैं, उससे उभर कर वो कभी जीवन में नहीं आ पाते। तो उसी तरह से एक छोटी सी कहानी में आप लोगों को बताता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जो है मेन टॉपिक पर आऊंगा। एक बार एक शेर जो था एक पिंजड़े में बंद था। शेर पिंजड़े में बंद होने के बाद एक आदमी उधर से गुजर रहा था, तो शेर उससे कहता है कि भाई मुझे पिंजड़े से बाहर निकाल दे। वो मतलब विनती करता है उससे। आदमी कहता है कि बेवकूफ समझा कि मैं तुझे बाहर निकाल दूं और तू बाहर निकलती मुझे खा जाएगा। तो शेर बार बार विनती करता है उस मानव आदमी से, कहता है मानव मैं बहुत दुखी हूँ इस पिंजड़े में और भूखा भी हूँ बहरहाल, लेकिन जो है मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम मुझे इस पिंजड़े से निकाल दो, मैं बहुत दुखी हूँ। तो वो आदमी जो था वो दयावान था, उसे दया आ गई। उसने सोचा शायद हो सकता है सही कह रहा है। उन्होंने पिंजड़े को खोल दिया और पिंजड़े को जैसे ही खोला उसने, जैसे ही शेर निकला बाहर। अब शेर कह रहा मैं तुझे खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। आदमी बोला तुमने दिखा दिया अपना मौसम, है ना। अब दोनों में ही कहा सुनी होती कि तुमने तो वादा किया था कि तुम नहीं खाओगे। नहीं नहीं मैं तुम्हें खाऊंगा, मानूंगा नहीं। उधर से एक चतुर लोमड़ी आ जाती है, दोनों को झगड़ा सुनकर रुक जाती है। वो कहती है कि क्या बात हो गई। तो आदमी जो है अपनी बात रखता है, कहता है कि ये शेर ने ये मुझसे वादा किया था कि पिंजड़ा खोल दो तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और मैं इस पिंजड़े में बहुत दुखी हो रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने जो है मैंने इसको पिंजड़े से आजाद कर दिया और अब ये अपने वादे से मुकर गया और कह रहा मैं तुम्हें खाऊंगा। तो वो चतुर लोमड़ी ने कहा अरे इतने छोटे पिंजड़े में ये शेर कैसे आ गया होगा। तो शेर दहाड़ा है, बोले ये इतना बड़ा पिंजड़ा इतना छोटा ये कैसे आ गया होगा। नहीं नहीं मैं इसी पे बंद था। उसको मतलब उसने वहां से थोड़ा कंफ्यूज कर दिया उसको, ताकि जो है वो बात को जो टाल सके, उस झगड़े को निपटा सके। तो अब शेर कह रहा नहीं नहीं मैं इसी में था। कह रहा नहीं हम मान ही नहीं सकते तुम इसमें कैसे आ सकते हो, इतना छोटा तुम इतने बड़े कैसे इसमें बंद हो गए। नहीं यकीन आता है मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे आ गया। वो पिंजड़े में घुसा और लोमड़ी ने फटाक से पिंजड़ा बंद कर दिया। आदमी से कहा अपना रास्ता ना और कभी भी ये शेर से दोस्ती मत कर, जो कि तुझे महंगी पड़ जाए। तो इस तरह से हमें कुछ सीख मिलती है, इसको हमें समझना चाहिए कि मदद भी हमें हिसाब से करनी चाहिए कि किस व्यक्ति की हम मदद करने जा रहे हैं और कहाँ वो हमें धोखा दे देगा और किस तरह से जो है अपनी जान बचाकर वो आदमी वहां से निकला। तो ये रही एक छोटी सी कहानी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है संस्कृत से संबंधित पहला पार्ट है वाराणसी का। तो इसको हम जो है आज यहाँ पर सीखते हैं। चलिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी जो है वो सुविख्याता अत्यधिक प्रसिद्ध, प्राचीन मतलब पुरानी नगरी है।
वाराणसी, सभी जानते हैं वाराणसी के बारे में। यम विमल सलिल तरंगाय गंगाय कूले स्थिता, ये विमल मतलब स्वच्छ, सलिल में होता है जल और तरंगाय में होती है तरंगों वाली, यानी स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के कूले में किनारे पर स्थिता में स्थित है। ठीक है। अस्य घट्टानाचा, और इसके घाटों की बल्य आकृति में होती है गोल आकृति, पंक्ति, धवलाय में सफेद और चंद्रिकाएं में चांदनी में, बहु में बहुत और राजते में सुशोभित हो रही है, बहुत ही सुशोभित हो रही है। यानी इसके घाटों की जो गोल आकृति की पंक्तियां हैं वो सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित हो रही है। अगणिता, अगणित, पर्यटक शुद्ध में दूर दूर से, देशम में देश देश से, नित्यम में प्रतिदिन अत्र आयंती, यहाँ पर आते हैं। अस्या घट्टानाचा, और इसके घाटों की शोभा को विलोक्य में देखकर इमाम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और इसमें केवल आप लोगों को संदर्भ ही लिखना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग नहीं होता है इसमें। संदर्भ के बाद सीधा हिंदी अनुवाद। व्याख्या में हम लोगों को एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना, इसमें सिर्फ हिंदी अनुवाद करना है, संस्कृत का अनुवाद करते जाना। ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला जो पैराग्राफ था वो खत्म हो गया। दूसरे पैराग्राफ पढ़ते हैं। वाराणसी प्राचीन काल देवे गहे गहे विद्या दिव ज्योत दोद दे। वाराणसी में प्राचीन काल देव, प्राचीन काल से ही गहे गहे घर घर में विद्या की दिव्य ज्योत दोदते में चमकती है। ये सब ट्रांसलेट है, आप जब इसके नियम सीखेंगे तब समझ में आएगा। दोदते में चमकती है, चमकती थी, चमकता, चमकेगा। इसको हम यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आगे अधुनापि, आज भी, अत्र में यहाँ, संस्कृत धारा, संस्कृत की भाषा, सतत में लगातार या निरंतर, प्रगति में बह रही है, और जनाना ज्ञानच वर्धन्ति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र में यहाँ अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वसा वैदिक वाक्यमस्य अध्ययनापने च इदानीं निरता, यानी कि यहाँ अनेक आचार्य, महान विद्वान, वैदिक वाक्यमस मतलब संस्कृत साहित्य के अध्यापन में होता है, पठन पाठन में, इदानीं निरता, लगातार निरंतर लगे हुए हैं। ना केवल भारतीय अपितु विदेशी भी कीवर्ड वाड्याय, यानी कि संस्कृत भाषा के अध्ययन करने के लिए अत्र में यहाँ आगच्छन्ति में आते हैं, और निःशुल्क च विद्या ग्रहणन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र में यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि में ये 3 विश्वविद्यालय संति में होते हैं या हैं। यह जिसमें नवीना मिस नए नए, प्राचीना मिस प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयों की अध्ययन प्रचलित में चल रहे हैं। ऐसा नगरी, ये नगरी भारतीय संस्कृति की, संस्कृत भाषा की, अब देखिए यहाँ पर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा, क्योंकि 4 जो लगा है वो संस्कृत भाषा 4 बाद में लगा है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे 4 को और बीच में। यही इन चीज़ों को सीखने के लिए हमें इसके ट्रांसलेट पे जाना पड़ेगा, वो जो हम नियम समझाएंगे आप लोगों को वहाँ समझ में आएगा। ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलीय है। इतने यहीं से संस्कृत पाठ्यक्रम, संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा और संस्कृत का आलोका में क्या होता है, ज्ञान सर्वता में, सभी में, प्रसता में फैला हुआ है। अर्थात संस्कृत भाषा और संस्कृत का ज्ञान जो है सभी में फैला हुआ है। मुगल युवराज दरासिको ने, मुगल युवराज दरासिको कौन था? वो इस दरासिको, जिसमें मैं रोक रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए रोक रहा हूँ कि दरासिको कौन था, बताइए आप, अंजलि बताइए, दरासिको कौन था? नहीं पता, बताओ नितिन। नॉट अपडेट नॉलेज है ना। दरासिको शाहजहां का बेटा था। शाहजहां के कितने बेटे थे? है भी नहीं पता। शाहजहां सुना है ना, जिसने ताजमहल बनवाया, उसके कितने बेटे थे?
शाहजहां के 4 बेटे थे, ठीक है। उसमें दारा शिकोह भी था, और कौन सा बेटा था जिसने शाहजहां को जेल में डाल दिया था और खुद गद्दी पे बैठ गया था? ये भी नहीं पता होगा आप लोगों को, हिस्ट्री बहुत है। औरंगजेब। गुड, चलिए कुछ तो बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल विभाग दारा शिकोह ने अत्रगत्य में यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अखरोट में किया था। ये पास्ट में पहुंच गए, अखरोट, है ना। सात देशा और उसके ज्ञान से तथा मिस ऐसा प्रभावित अभिभव मिस हुआ यद मिस उसने तेन जैसा कि उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। अर्थात वो संस्कृत भाषा से इतना प्रभावित हुआ कौन? मुगल दारा शिकोह, कि उसने संस्कृत भाषा का जो था उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। यह नगरी, ये नगरी विविध धर्माणाम, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चाबेवा और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रगत्य में यहाँ आकर सुयानाम में अपने विचारों को प्रसारण में फैलाया, यानी प्रसार किया था अपने विचारों का। ये वो नगरी है जहाँ इन्होंने अपने विचारों को प्रसार किया। ना केवल दर्शन साहित्य धर्मे अपितु ना केवल दर्शन साहित्य और धर्म में बल्कि कला क्षेत्र में भी ये नगरी विभिन्न कलाओं में, शिल्प कलाओं में, कृत्य में, पूरे लोके में, संसार में विस्तृतता में फैली, मतलब प्रसिद्ध है, विस्तृत है। अत्यता कोसे साटिका, यहाँ पर रेशमी साड़ियाँ, जिनको हम क्या बोलते हैं? बनारसी साड़ियाँ ना, बनारसी साड़ियाँ, रेशमी साड़ियाँ जो है देश देश के लिए सर्वत्र में सभी जगह इस प्रांत में भेजी जाती है, अर्थात यहाँ से भेजी जाती है। अत्रता में से यहाँ प्रस्तय मूर्ता प्रतिष्ठा, यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध होती हैं। यह नजा, ये निजा मिस अपनी प्राचीन परंपराओं को इदाना मिस आज भी परिपालती मिस पालती हैं। तथा ये कभी भी, जैसा कि कवियों ने भी कहा है कि जहाँ मरण मंगल यत्र विभूषण कौपिन यत्र कोसे सा काशी कैम में थे। अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कि जहाँ मरना मंगलमय माना जाता है और विभूतिश्रम मतलब जो विभूति होती है, जो राख होती है, जलने के बाद जो भस्मी रह जाती है, उसको लगाना आभूषण माना जाता है। अर्थात कौपिन यत्र कोसे, यहाँ रेशमी साड़ियों की कौपिन में होती है लंगोटियां, सा का मतलब लंगोटियों को वस्त्र के रूप में पहना जाता है। उस सा काशी कैंप में, उस काशी की महिमा को कौन माप सकता था? कोई नहीं माप सकता। उसकी पवित्रता को कोई नहीं माप सकता। इस तरह से ये वाराणसी की विशेषता इस पाठ में दी गई थी। तो ये रहा आपका हिंदी अनुवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद।